महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने अब मंत्रिमंडल विस्तार की चुनौती है। ये काम आसान नहीं होगा क्योंकि शिंदे के साथ जो 40 विधायक बगावत करके पहुंचे, तो ऐसे में उनकी भी उम्मीदें होंगी और कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा या नहीं। उधर बीजेपी में कई लोग होंगे जो आस लगाए बैठे होंगे। तो क्या कुछ होने वाला है मंत्रिमंडल का विस्तार, ये फॉर्मूला क्या रहेगा, किस तरह से इस पर जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की जो सरकार है, जो शिवसेना अपने आप को, असल शिवसेना जो अपने आप को कह रहे हैं, उसमें क्या कुछ फॉर्मूला होने जा रहा है वो देखना होगा। और इस सब के लिए हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा का, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक तरफ तो बागी विधायकों की जो उम्मीदें होंगी वो होंगी कि उन्हें भी कुछ मिलेगा, दूसरी तरफ बीजेपी के खेमे में भी लोग आस लगाए बैठे होंगे। क्या फॉर्मूला जो है वो निकल कर आ रहा है कैबिनेट विस्तार का महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र में मिलीजुली सरकारों का एक लंबा इतिहास है। पिछले 25 साल तो इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। पहले बीजेपी और शिवसेना की सरकार होती थी, उसमें एक फॉर्मूला था। एनसीपी कांग्रेस की एक सरकार होती थी, उसमें एक फॉर्मूला था। एक सरकार महाविकास आघाड़ी की भी बनी जिसमें 3 पार्टियां थी, उसका भी एक फॉर्मूला था। तो यहाँ पे जो मलाईदार चीज़ें होती हैं वो मिल बांट के खाने का एक रिवाज रहा है। तो इसके चलते इस बार भी कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन फॉर्मूला के तहत होगा जो भी होगा। तो फॉर्मूला ये है कि शिंदे समूह चूंकि बड़ा जोखिम लेकर आए हैं, तो इसलिए उनको हर 3 विधायक पर 1 मंत्री पद मिलेगा। अगर वो चाहें तो एक कैबिनेट मंत्री को 2 में बदल सकते हैं, यानी कि आधा आधा। तो आप 2 एमओएस ले लीजिए या 1 कैबिनेट ले लीजिए, दोनों की पॉइंट्स बराबर हैं। बीजेपी के पास भी ये फॉर्मूला रहेगा। उसके पास चूंकि संख्या बल ज्यादा है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता कि हर 3 पर मिले, तो उनको हर 4 पर 1 मंत्री मिलेगा। वो भी ये विकल्प है उनके पास कि वो हर 4 में से 1 कैबिनेट को 2 हिस्सों में तोड़ दें, 2 एमओएस बना लें और उसके बदले में ज्यादा लोगों को एकोमोडेट कर लें। कोई भी कैबिनेट बनाने का फैसला 11 जुलाई के पहले नहीं हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इसमें सुनवाई करनी है। तो जाहिर सी बात है कि सारे लोग पहले उस फैसले को देखना चाहेंगे, फिर देखेंगे। और जो हमारी जानकारी है कि 2 चरणों में हो सकता है, क्योंकि पहले उन लोगों को जो जरूरी है जल्दी से शुरुआत करनी है कामों की, उनको एकोमोडेट किया जाएगा। और फिर उसके बाद दूसरी और एक विस्तार की योजना है। जो विस्तार की योजना है दूसरी, वो हमेशा इसलिए बताई जाती है ताकि जो लोग आशावान हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उनका नंबर आ सकता है, वो वहीं पर खड़े रहें, उनका आशावाद जिंदा रहे। ये उनके लिए एक तरीके से लॉलीपॉप की तरह होता है। तो ये हर राज्य में होता है, इस राज्य में भी होगा। और इंडिपेंडेंट जो हैं वो जरूर इस समय बेचैन होंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें के हिसाब से जो महाराष्ट्र की कैबिनेट है उसकी संख्या 45 से ज्यादा हो नहीं सकती है। तो 45 लोगों को तो आपको लाना है। उस 45 में 13 के करीब मंत्री जो हैं वो शिवसेना से आ सकते हैं, 25 के करीब मंत्री आ सकते हैं कांग्रेस माफ करिए बीजेपी की तरफ से, और जो बचे हुए हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जिन्होंने बहुत तरीके से सपोर्ट किया है इस सरकार को, तो उनका नंबर भी 20 है, वो भी कम नहीं है। तो उनको भी लाना पड़ेगा। तो उनको मंडल मिलेंगे या कुछ एमओएस मिलेंगे, कुछ एक आध कैबिनेट भी देना होगा। तो और जो इस समय बड़ी बात है कि बीजेपी को ये कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही, बहुत बड़ा अवसर नहीं लग रहा। उनके पास 2.5 साल उनके निकल चुके हैं। अब जो बचे हुए 2.5 साल हैं वो अपनी पोजीशनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि 24 का चुनाव भी आने वाला है। उसमें वो ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने हर वर्ग को प्रतिनिधित्व किया है। और बहुत उम्मीद है कि इस बार चौंकाने वाले नाम आए इस बार की कैबिनेट में, जो कि बहुत यंग हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ये मैसेज भी देगी कि कितने यंग लोगों को वो मौका देती है। और उसने ये करके भी दिखाया। राहुल नार्वेकर 45 साल के स्पीकर बन गए। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपके लिए हम आपके पास हम आते रहेंगे अपडेट के लिए यहाँ पर। तो जिस तरह से अभिषेक शर्मा जानकारी दे रहे हैं कि जो शिंदे गुट है उसके हर 3 एमएलए पर 1 मंत्री पद की फिलहाल फॉर्मूले पर बात चल रही है, और जो बीजेपी है उसमें हर 4 विधायक जो हैं उस पर 1 मंत्री पद की बात चल रही है, और कुल 45 मंत्री जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो ये खबर जो है हम तक अभिषेक शर्मा ने अभी पहुंचाई यहाँ पर कि जो फॉर्मूला है कैबिनेट विस्तार का वो कुछ इस तरह से रहने वाला है कि शिंदे सेना जो है, यानी कि एकनाथ शिंदे का जो गुट है, उसमें हर 3 विधायकों पर 1 मंत्री पद होगा। और अगर बीजेपी की बात करें तो हर 4 विधायक पर यहाँ पर 1 मंत्री पद मिलना संभव है। और बीजेपी में जिस तरह से बार बार ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि बीजेपी में इस बार बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं, यानी कि बहुत चौंकाने वाले जो चेहरे होंगे या नाम होंगे वो यहाँ पर सामने आ सकते हैं जब मंत्री
मंडल का विस्तार होगा और जब मंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं स्पीकर का जो चुनाव हुआ है महाराष्ट्र विधानसभा में, राहुल नार्वेकर जो बनाए गए हैं बहुत ही कम उम्र के और कई अनुभवी लोगों को पीछे छोड़कर उन्हें आगे बढ़ाया गया है। ऐसे में जब मंत्री पद बटेगा तब भी कुछ चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे।